जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप है वहाँ लाएँ। जनाब जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में रहेंगे, इनके दरमियान रह के गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आज कुछ बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनसे और कुछ भी हम सीखने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि तालीम के साथ वो ख़वातीन जो मैरिड भी हैं वो किस तरह पढ़ रही हैं, एमफिल भी कर रही हैं। हम थोड़े से और ज़रा बड़े स्टूडेंट्स के दरमियान रह कर करेंगे बातचीत, उनसे भी करेंगे सवालात और कुछ स्पीकर्स भी आए हुए उनसे भी चिट चैट करेंगे और आप तक उनकी नॉलेज पहुँचाएंगे। आइए चलते प्रोग्राम को बकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। इसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कामरान अजीम है। मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज हूँ। लाइफ साइंसेज जी और जी कितने अरसे से बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी पढ़ा रहे हो? कितने साल से फील्ड से वाबस्ता हैं? मैं कोई 25 साल से ज़्यादा हो 25 गया। साल कम नहीं होते। 25 साल का पहला स्टूडेंट, पहले जब आप 25 साल की जब बुनियाद शुरुआत थी आप, जी हाँ और आज में कितना डिफरेंस देख रहे हैं? क्योंकि हम जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में हैं, जी हाँ। तो ख़वातीनों में, बच्चियों में क्या रुझान पाया जा रहा है? बेसिक जो आपको लगा जब आपने शुरुआत की थी और आपके 25 साल? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मैं जो कि बायोलॉजी का टीचर हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन में और हमारी फ़ीमेल जो तालिबात हैं उनमें बहुत ज़्यादा शौक़ है और बढ़ता जा रहा है, और वो पढ़ने में भी दिलचस्पी लेती हैं और रिसर्च करने में भी, और साइंसदान बनना चाहती हैं, और इनको मौक़े अगर मिलेंगे तो ये बहुत आगे जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। ये बिल्कुल ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे, कायम दायम रखे। थैंक यू सोने से कम सर। आगे चलते मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल तो मैं जॉब भी कर रही हूँ और साथ में स्टडी भी कर रही हूँ। दोनों काम एक साथ कैसे हो रहे हैं? वेल मैनेज हो जाता है, हो जाता क्योंकि है। टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छा है कि टीचर जी का टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, तो दैट्स वाई दोनों मैनेज तो हो ऐसा जाते नहीं कि हैं। हम जॉब पे जब जा रहे होते हैं तो तालीम को वक्त देने में थोड़ी मुश्किल, तो टीचर होता कहेगा है आप आ तो नहीं रही हैं आजकल? नहीं नहीं, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में। मेरी तो डॉक्टर फरा जबीन है, तो उनसे माशाल्लाह। मैं वो कम्युनिकेशन कर लेती हूँ। ठीक जब है। टाइम मिलता है तो उनके पास विजिट कर लेती अरे हूँ। इस हवाले से टीचर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। हैं, ठीक है। कमाल हो गया कि आपस में दोनों स्टूडेंट के दरमियान मिलाप अच्छा जी, है। जी। और ये बताएं क्या पढ़ क्या रही हैं आप यहाँ से? I did BS in biochemistry from Jinnah University. Then I got job at Dr. Ziauddin Hospital in molecular genetics department. अरे वाह। And then again I enrolled in MS in biochemistry department of Jinnah University. इतना कुछ इतने कम अरसे में कैसे? All ख्वाहिश, because उम्मीद, गुमान, सोच कि अल्लाह ताला मुझे ये करना है। बस आपको अहद करना होता है या नियत करनी होती है, अल्लाह ताला आपको आगे पहुंचा ही देते हैं। और स्पेशली विद द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, जैसे कि जिन्ना यूनिवर्सिटी में मेरे बायोकेमिस्ट्री में स्पेशली डॉक्टर आलिया चेयरपर्सन है, डॉक्टर फरा जबीन है, अच्छा। डॉक्टर फरा तारिक है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट ज़िंदगी में, ऐसे ज़िंदगी में लोग मिल जाएं जो आपको अच्छे से आगे ले जाएं, सपोर्ट कर दें, तो वो इंसान कहाँ से कहाँ निकल जाता है ना? पेरेंट्स के बाद जो है ना आपके टीचर्स हैं। पेरेंट्स के बाद पहली वो माँ बाप की, उसके माँ बाद बाप है, फिर देन आपको टीचर्स। आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर में किसने? अम्मा ने ज़्यादा किया, अब्बा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? आगे बोथ दोनों ने। बोथ। और आप पे अख्तियार ज़्यादा था, या अब्बा जो कहते थे हाँ बेटा ये कर लो, या मम्मा जो कहती थी हाँ भाई ये ज़्यादा बेहतर है, या अपना मैं सेल्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली, स्पेशली इन वुमेन, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, कि मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ। तो इसमें मेरे बाबा ने भी बहुत हेल्प की। क्या बात है, बाबा तो ग्रेट। और मेरी मदर ने तो बहुत ज़्यादा। मैं कहीं पे भी हार मान दी थी तो अम्मी सेड हो जाएगा इंशाल्लाह। इन फेल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप फेल से तो जीतो, ऐसे ही नहीं है कि आप हमेशा सक्सेस रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। फेल से भी आपको अच्छा इंसान वही होता है, और कामयाब इंसान वही होता है जो नाकामियों से भी सीखता है। असल में तो नाकामियों से सीखने के बाद ही सीखने के बाद ही आप इतने स्ट्रांग होते हो। हाँ, मैंने उसके बाद तो अगर सारी जीत ही जीत Exactly, हो तो इंसान को exactly. पता ही नहीं चले। Yes. बहुत बढ़िया। आज के दौर में हम आईटी के दौर में हैं, सेमिनार हमारे इंटरनेशनल सतह पर हो रहे हैं, मामला तो ज़िंदगी जो आगे पीछे हो गई हैं, जैसे कि आप सेमिनार जो ले रही हैं, क्या सीखने को मिलता है हमें इससे? इंटरनेशनल सतह आप किस एंगल से देखते हो? एक्चुअली मुझे जो है ना ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगा है जो आईटी का दौर आ गया है। आप बता रहे हैं कि हमें बाज़ लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम जाके बाहर जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके। तो ये जो आप बोल रहे हैं आईटी का दौर आया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अपने अम्मा पापा को भूलते नहीं गए इसके दरमियान? नहीं अपनों को तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं, चलो अम्मा पापा को नहीं भूले। बहुत बढ़िया। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आप क्या सुनती हैं? सुनती हैं। पहले तो मैं ये सुनती थी कि लड़की हो क्या करोगी, हैं? क्या कर लोगी। हाँ क्या कर लोगी, हाँ क्या कर लोगी, हाँ क्या कर लोगे। हाँ, कुछ अब करोगी बोलते नहीं हैं करोगी। हमारी लड़की है, हाँ, हमारी लड़की हमारी है। रेफरेंस आप यहाँ पे कॉल करते हैं कि यार ये काम करवा दो, तो वो ये काम करवा दो। तुम ये नहीं कर सकती?
ये तो सुनने में आया था, आया है ना? आई डिड इट। अच्छा नहीं करे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला। और आपको एक मध्य आखिर में पूछूंगा, वो कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती? जैसे पानी में नहीं रह सकती। हाँ, जहाँ मालूमात है मगर हिला जुला देना। हाँ सॉरी, कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती? थोड़ी सी बात, क्या लगता है मर्चेंट क्या कहता है? डॉल्फिन, वो तो पानी में भी है। डॉल्फिन पानी नहीं, पानी में भी रहती है और ऐसे भी रहती है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहे बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा खलीक। अरीबा खलीक, माशाल्लाह। अरीबा की मीनिंग क्या है? अरीबा मीन्स विटी एंड स्मार्ट। अरे माशाल्लाह, तो ये किसने रखा आपका ये प्यारा सा मेरी नाम? फुप्पो ने। अरे फुप्पो ने रखा कमाल। फुप्पो की तो बात ही अलग है ना। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा करीब आप फुप्पो के यानी कि ये खालाज के साथ है? नहीं, आई एम मोर टुवर्ड्स पैटर्नल साइड, तो फुप्पो और चाची चाचा इन लोगों मिलाप से ज़रा है ना, क्या बात है। और घर में अगर खाला आ जाए तो, इट्स फाइन, आई मीन, और फुप्पो आ जाए तो इट्स ओके है ना भाई, खिदमत रिश्ते। अम्मी को करनी है, मैं तो कम ही घर पे होती हूँ। अच्छा, क्या कर रही हो आजकल भाई? सो आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च स्पेशलिस्ट इन हाँ, आगा खान यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। और साइड बाय साइड यहाँ पर एमफिल भी कर रही हूँ। एमफिल भी कर रहे हो? MPhil भी कर इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे कर लेता है बंदा? सब कुछ कर सकते हैं, मतलब काम भी चल रहा है पिछले 8 साल से। आई हैव बीन इन द रिसर्च फील्ड। अरे माशाल्लाह, वो भी चल रहा है और अभी रिसर्च एमफिल भी चल रहा है। जाहिर है भाई, एक रिसर्च में तो इसमें सारा, एमफिल में तो सारा। और किस में आप बता रहे हैं, किस में कर रहे हैं? रिसर्च में, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कर रही हैं आप? बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर आलिया रियाज के साथ यहाँ पर इनरोल्ड। वेरी नाइस। और आज के इस दौर में जैसे आप सेमिनार ले रहे हो, तो दूसरी दुनिया को किस एंगल से देख रहे हो यहाँ बैठ के? इस तरह के सेमिनार्स जो है, एक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है। ठीक। अब जैसे जो काम मैं कर रही हूँ, लाइक आज मैं अपना जो काम प्रेजेंट करने जा रही हूँ, इट्स ऑन ऑर्गन ऑन अ चिप मॉडल। ठीक मतलब है। एक पूरा ह्यूमन बीइंग मैं एक छोटी सी चिप के ऊपर मैं ग्रो करती हूँ, हाँ, और उसके ऊपर मैं मल्टीपल ड्रग्स और चीज़ें टेस्ट कर सकती हूँ। ओके। एंड देयर इज़ नो अदर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट आगा खान इन अच्छा, पाकिस्तान okay. दैट्स वर्किंग ऑन दिस फील्ड। सो अच्छा, इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट विद इन माई फील्ड बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है, ये हाँ, भी, इसमें भी नहीं, कोई काम चल रहा है। हाँ। सो इस तरह की सेमिनार्स और इस तरह की प्रेजेंटेशन जब आप अटेंड कर रहे हो तो अटेंड कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, जाहिर है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिफरेंट मेरा ख्याल टास्क है जो आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है। आई थिंक इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें जिद्दत आएगी। मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपको क्या सुनने को मिलता है? क्या सुनने को मिलता है? हाँ। कि घर भी है आपका एक। कि घर भी है क्या? ये घर भी है ना? इसको भी थोड़ा सा टाइम दिया इसको भी करें। वक्त दे दिया करो बेटा, हम भी हैं, क्योंकि है ना? उसके लिए टाइम ही नहीं बचता होगा, इसलिए लाइक तो दो चीज़ें साथ तो चल जब आप रही जब हैं। पहुंचती है तो ऑलमोस्ट सारे लोग सो जाते हैं? नहीं, जब घर पहुंचती हूँ मेरी अम्मा का सिर्फ एक डायलॉग होता है, बेटा खाना खा लो वरना सो जाओगी। And that's it. अम्मी तुसी ग्रेट माशाल्लाह। कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती? जैसे पहेली, राइट? सिल्वर फिश। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं? मेरे घर से। क्या बात। थैंक यू सुनने से भी जज़ाकल्लाह, खुश रहें बाद में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। खैरियत ठीक है? मैं ठीक, तभी यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद हैं, राइट? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कोयटा से। कोयटा से आए हैं जी। आप? क्या कोयटा में यूनिवर्सिटी क्या मतलब इस लेवल की नहीं है कि आपको है, वहाँ कोयटा पर भी छोड़ना है। पड़ेगा? वहाँ भी है? नहीं, मैंने बहुत सुना था यहाँ की यूनिवर्सिटी का, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जिना का सुना था आपने? क्या जिना? मैं सेमेस्टर ब्रेक पर थी, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हूँ यहाँ। नहीं करें? अच्छा, और पढ़ क्या रही हैं आप? MS कर रही हूँ बायोकेमिस्ट्री। MS कर रही हैं बायोकेमिस्ट्री? जी। जैसे कि वो जो उन्होंने बताया जी। वही वाला जी। चिप क्लासमेट्स हैं। क्लासमेट्स हैं सारे, माशाल्लाह। तो इसमें खुद से आपने अपनी ख्वाहिश थी कि यार इस फील्ड का चुनाव किया जाए? जी, मैंने या खुद औरों को चॉइस देखकर? किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स या साथी तौर पर? नहीं है, हाँ। क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, अरे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया पूरा था। सजरा डॉक्टर है? हाँ। चलो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई यही लायकत नेशनल में डॉक्टर है, लो जी, और क्या चाहिए? तो इसलिए मैं इनके पास आ गई थी, फिर मैंने यही एडमिशन ले लिया। ठीक। और अभी रिसेंटली मेरा पेपर में पब्लिश हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर से। अच्छा, अब किसका? ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ओके फाइन। और किसने किया है वो? मैंने पब्लिश करवाया आपने है, करवाया? मैंने काम करवाया है। नहीं करें? अरे जी। माशाल्लाह, आप ये आगाही पहुंचा रही हैं। ये तो बड़ा ही सदका जारिया भी है, और लोगों को इसकी भी नॉलेज भी होनी चाहिए कि इस तरह हम महफूज। तो अच्छा, तो वो हम कहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या ये कहाँ हम ऑफिशियल buy कर वेबसाइट पर है JUW के। जी, कहाँ से ले सकती हैं वो ख़वातीन जिनको ज़रूरत है? मैं चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से औरों को भी फ़ायदा हो, जिनको अभी तक इसके नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमें मिल जाएगा, और कोयटा में मैंने पब्लिश करवाया था, यहाँ पे भी मैंने लिंक प्रोवाइड की थी उनको। तो ये मैंने कोयटा में SBK लिंक बता यूनिवर्सिटी सकती में हैं है।
अभी रिसेंटली मुझे लिंक याद नहीं है, लेकिन कौन वो सा हाँ, link? क्योंकि वो SBK के पेज पर ही हमें मिल जाएगा जी। वेरी नाइस। अच्छा, आज के इस दौर में हम ये देखते हैं कि यार हम जद्दत से आगे बढ़ रहे हैं, राइट? जैसे मैंने इन दोनों से पूछा था, आपकी क्या राय है बीइंग कि लाइव हम दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने आप को उनकी बातें सुनकर आप अपने आप को कहाँ फील करते हैं कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं सर? एजुकेशन के लिहाज से देखिए, अभी भी कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ऐसे जो हमारे पास स्पीकर्स थे, उनका जब सुना तो उनकी रिसर्च हमारी रिसर्च से मतलब काफ़ी मैच करती है। जहाँ पर हम कम कर रहे हैं तो वो मैच कर रही है, ताकि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जब हम कर रहे हैं तो वो भी जैसे जैसे हम कर रहे हैं सेम वैसे ही वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो वो जब सब सुना हमने तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हम उनके लेवल तक पहुँच सकते हैं। उनको ऐसा तो नहीं लगा कि यार ये बहुत पीछे है? नहीं, हम पहुँच सकते हैं, हम पहुँच सकते हैं, सकते मतलब वो हैं। खुश हुए। हाँ। अरे वेरी नाइस। मैं ये पूछ रहा था बहन कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनने को क्या मिलता है? कि पढ़ो लिखो, पढ़े लिखो, कुछ बनो, नवाब, है बनो, ना? हाँ। बहुत बढ़िया। और वो कौन सी मछली है कि जो पानी में नहीं रह सकती? इससे पानी में पहले- नहीं रह सकती। सारी मछली पानी में रहती है। पानी में एक मछली है जो नहीं रह सकती। ऐसी कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती? सारी मछली रहती है। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। खुश रहें। अब आदमी जाने वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप, प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ आप वहाँ है जनाब जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, जहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है इंटरनेशनल सतह पर। लाइव इनको जो है पढ़ाया जा रहा है और ये कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं, और ताकि आप पाकिस्तानी हो, हम पाकिस्तानियों तक ये चीज़ें मिल सकें। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने बायोलॉजिकल रिसर्चेस पे काम किया। मैं आज एज अ इनवाइटेड स्पीकर्स के तौर पे की गई हूँ। माशाल्लाह। जी, मैंने बायोप्लास्टिक पे रिसर्च की थी। बायोप्लास्टिक क्या है जी, ये थोड़ा बताएं। हमने माइक्रोबियल बायोप्लास्टिक की इन्वेंशन की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया था और उसकी मदद से ऐसे पॉलीमर्स प्रोड्यूस करवाए थे जो बायोप्लास्टिक बनाने में हेल्प करेंगे ठीक। हमारी। और फिर उससे हमने बायोप्लास्टिक की फिल्म्स बनाई और उस पर हमने फर्दर स्टडी हमारी चल रही है। और उसी स्टडी पे आज आम हम बात ज़बान कर में रहे इसको हैं। किस तरह आम देखने वाले को किस तरह अगर हम बताएंगे? ऐसे कहें तो नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का बाइस बन जाता है। मतलब आपके पास दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है अगर हम पाकिस्तान में देखें तो। ये एक बायोप्लास्टिक बनाने का मकसद हमारा यही है कि हमारे मुल्क से पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए और एक इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट कागज़ पे आ जाए। जी बिल्कुल। बायोप्लास्टिक ऑटोमेटिकली डिग्रेड होके एज अ फर्टिलाइजर्स काम करता है हमारे काम करता है, ज़ाहिर ऐसी। और हमारे यहाँ तो पता नहीं प्लास्टिक जमा करते हैं क्या कुछ बना के दोबारा बोतलों भर के भेज देते हैं। बड़े ख़तरनाक लोग हैं। अच्छा, तो आप जो है उसके ऊपर के अच्छी वाली काम करें। वेरी नाइस। तो किस तरह रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। बहुत सारी क्या सवालात करते हैं लोग सामने से? ज़्यादातर बेसिक सवाल क्या आते हैं? ज़्यादातर लोगों को यही सवाल होता है कि इसकी कमर्शियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती बनने में। तो ये सबसे बड़ा एक मेन फैक्ट है। बायोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा कमर्शियली हाई प्रोडक्शन लेता है। बिल्कुल। तो उसके हमने उसका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है हमने उसको रिप्लेस करके एग्रीकल्चरल वेस्ट में चेंज कर दिया। मतलब ऐसे चीज़ें यूज़ करी हैं जो कि लोग फेंक देते हैं और हमने उनको रीयूज़ करके अपने बायोप्लास्टिक के अंदर यूज़ किया ताकि उसकी कॉस्ट भी कम कर सकें। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया है ये। मतलब ये ऐसे लोग कहाँ जाएंगे फिर? मतलब माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी। जिद्दत बहुत है, टैलेंट बहुत लगता है पाकिस्तान में। उजागर करने की ज़रूरत है। ये हो क्यों नहीं रहा है उजागर? हो सकता है उनको अच्छे प्रोफेसर्स ना मिले हो हमारी तरह। अच्छा, ऐसा भी चक्कर है? जी, हमें बहुत अच्छे, या वो समझ नहीं पाए हो अच्छे प्रोफेसर की बातें, है ना? ये भी तो हो सकता है ना। असल तो हमारा बुनियादी मसला जो है ना, तालीमी सिस्टम जो निचला जो ऊपर से आता है, वहाँ जाके अटक जाते हैं हम कहीं। क्या किस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं आजकल मार्केट में? किस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको आप फेस करती हैं? ऐसे तो होता है, ज़्यादातर डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं स्टूडेंट। मतलब अगर उनको उनके प्रोफेसर ने डांट दिया तो हमें क्यों डांट दिया, और ये सोचते नहीं है कि उसका अच्छा पर्सपेक्टिव भी निकल के आएगा हमारे सामने। फ़ायदा है ना आपके लिए। डांटेंगे, सिखाएंगे नहीं तो अम्मा अब्बा ने भी तो डांट पीट के बड़ा किया है ना भाई। बहुत बढ़िया। मुझे बताइएगा क्या है जो ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा सुनती हैं? आप सबसे ज़्यादा सुनती हूँ इतराफ़ में लोगों से, अपनों से, घर वालों से। मतलब कुछ कर गई हमारी बच्ची। कुछ कर गई, ये निकल जाएगा बच्चा, है ना? इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और आखिर में पूछूंगा वो कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती? वो कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती? फ्राइड फिश। जीनियस लोग माशाल्लाह। यानी कि सेंसेस भी काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब सेमिनार हम करा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, स्टूडेंट हमारे सामने बैठा होता है तो अक्सर वैसे बहुत से सवाल तीर अंदाज में आ रहे होते हैं ना, तो हमें वो फेस करना पड़ता है। तो आपको ये बोलने की कहाँ से सकत आई, कैसे हुआ, क्या किसको देखे आपने कहा मैं बोल सकती हूँ? मैं ये अल्लाह ताला ने नेचुरल टैलेंट दिया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड रखें तो आप निकल जाएंगी आप। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दरख्शां नाज। माशाल्लाह। दरख्शां, ये नाम आपका किसने रखा? मेरे फादर ने। अरे माशाल्लाह। और वो यही सवाल एक जो लोग अक्सर बेशतर बचपन में करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े करते हैं, अम्मी अच्छी लगती है, अब्बू अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते हैं, इसमें हम चूज ही कर सकते हैं। दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। दोनों का एक अलग अलग वो है ना सिलसिला है।
दोनों का अलग अलग एफर्ट्स होती हैं, इनका इनपुट होता है आपकी लाइफ में, तो हम उनको ये नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। जो हकीकत है, क्या पढ़ क्या रही हैं आप? मैं करंटली मैंने अभी भी जो है वो BS बायोकेमिस्ट्री के एग्ज़ाम पास किया है और मेरी अभी जो है रिसर्च कंटिन्यू है और मेरी जो है हेड ऑफ सुपरवाइज़र है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर आलिया रियाज। डॉक्टर आलिया, अच्छा माशाल्लाह। तो आपने कहा इनको चुन लिया जाए तो ये बेहतर है, जो मुझे समझ में आ जाएगी। जो मुझे समझ माशाल्लाह। और इसमें आने का कैसे इत्तेफाक हो इस फील्ड में आपको, बायोकेमिस्ट्री? मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसकी ये मेन वजह थी कि मुझे सबसे ज़्यादा अलग और इसको डाइवर्स कह सकते हैं कि ये हर एरिया जो इंडस्ट्रियली हो या क्लिनिकल हो, लैब में हो, हर जगह ये जो है आपकी एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाती है, फिट हो जाती है। आपने भी सही जगह मौका लगाया कि यार ये सारी फील्ड चुन लो कि जहाँ पे सारी एडजस्टमेंट हो जाए ना। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर लोग बेशतर अपनी मर्जी इतनी सख्त कर लेते हैं कि वो कहते हैं बाद में यार ये फील्ड है और कहाँ जा सकती है। बिल्कुल। तो आपने अपनी फील्ड का ऐसे चुनाव किया इस चीज़ को देखते हुए कि फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक कि हर जगह एडजस्ट हो सके। जी। वेरी नाइस। और ये खुद का इंतखाब था जी, मेरा खुद का कि ये चीज़ हमने ऐसी करनी है, जी बिल्कुल। या किसी की ज़िंदगी में होता है ना यार इससे मशवरा लिया जाए? नहीं, मेरा खुद का इंतखाब था। और अच्छा। फर्दर जो है आगे जब गई तो स्पेशलाइजेशन मैंने इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री में मैंने दोनों में किया? नहीं, हमें एंड में जाके चूज करना पड़ता है ना ज़ाहिर है। स्पेशलाइजेशन। हाँ, चलें, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। कहाँ जी दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं? हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, हमें जो है रास्ता स्क्रॉलिंग थोड़े तेज़ चल रहे हैं, बस स्क्रॉलिंग तेज चल रही है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ऐसा ही है। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। मैं पूछ रहा था ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आप क्या सुनती हैं? आप क्या सोचती हूँ? सुनती हैं आप? मैं सुनती हूँ लोगों की बातें, बस सुनने में आती हैं, बड़ी बातें लेकिन उसमें सुनते हैं। हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते कितने हैं। अच्छे लोग हैं ना, ये यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया, जो काम किया उसको रोक लिया। सही है ना, बहुत ऐसे ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। चूज करना आना चाहिए। चूज़ करना आना चाहिए। वेरी नाइस। और कौन सी मछली जो पानी में नहीं रह सकती? डेड फिश। डेड फिश। क्या बात है, जीनियस लोग। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद में ताला बहुत कामयाब करे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम अलीना बतूल है। अलीना बतूल, वेरी नाइस। भाई अलीना बहन, ये बताओ कि ये नाम किससे रखा सबसे पहले? ये मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा था। हाँ। और जो है अम्मी तुसी ग्रेट, माशाल्लाह। जी अम्मी। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं आजकल? मैं माशाल्लाह से इकलौती हूँ, मेरे 3 बड़े भाई हैं। अरे नहीं भैया, इकलौती बहन और सबसे लास्ट में हैं? जी बिल्कुल। और 3 बड़े सबसे ऊपर हैं? जी, अरे क्या बात है। और आप ही वाहिद ऐसी फील्ड में आई? जी मैं वाहिद ऐसी फील्ड में आई, बल्कि मेरे सबसे बड़े वाले भाई ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग करते हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, तो मेडिकल बैकग्राउंड से खैर हमारा काफ़ी ताल्लुक है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को मैंने खुद से चूज़ किया। ये थोड़ा सा है ना, उन्होंने कहा तुम लोग डॉक्टर बन जाओ। जी मैं तो इस तरफ आ जाती हूँ क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन जो है लैब टेक्नीशियन भी हूँ। मैंने सेंट मेडिकल फैकल्टी से अपना MLT का कोर्स क्लियर किया था रिसेंटली, तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मेरा इंतखाब रहा है हमेशा से और इंशाल्लाह इसी में ही मैं आगे जाऊँ इंशाल्लाह ताला। जी आपको बहुत आगे लेके जाए। और क्या सीख रहे हैं जी आज के सेमिनार से? इंटरनेशनल सतह पर हम हेलो कर रहे हैं, उनकी बातें आप तक, हमारी बातें उन तक, क्या वाइब्स आती हैं? हम कहाँ खड़े हुए इस वक्त? इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं कि ये एक बेहतरीन इंतखाब है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पेशली डॉक्टर आलिया रियाज की तरफ से और तमाम यूनिवर्सिटी के लिए कि इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। ऑल्दो हम लोगों को एक साथ तो सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को एक ट्रैक मिल जाएगा कि हाँ हमें इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समंदर में गहराई में जाते हैं उतना ज़्यादा आपको उसकी गहराई का मालूम होता है। तो इसी तरीके से ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे उस बारे में, तो आपको उसके बारे में मालूम होगा। हम अक्सर रट्टाफिकेशन है, रिसर्च ज़रा कम करते हैं और मेरे ख्याल से स्कूल लाइफ में ज़्यादातर हम रट्टा लगा रहे होते हैं। अब आज के दौर में चल रहा है ऐसा रट्टा? बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो वहाँ पे बच्चे रट्टा ही लगाते हैं, है ना। मेरे ख्याल से और बड़े होने के बाद तो मैं नहीं समझता कि हमारा रट्टा, वहाँ पे प्रैक्टिकल बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये है कि कुछ जिनको बचपन से आदत होती है तो उस पर तो हम कुछ बड़ा खतरनाक रट्टा होता है, पॉइंट का पॉइंट भी, कॉमा का कॉमा भी लगाते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कौन से वाले, रट्टे वाले? नहीं, मैं कॉन्सेप्चुअल वाली हूँ, मुझसे रट्टा नहीं, बचपन से ही। और घर में कौन? अम्मी पढ़ाती थी, अबू या ट्यूटर? मेरे बाबा ही मुझे पढ़ाते थे हमेशा से और मेरी मामा ही मुझे पढ़ाती थी, तो इन्हीं का ही है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये सारे अम्मा अब्बा का करिश्मा है, उसके बाद टीचर का मजीद इसमें कुछ मिलाप है ना। माशाल्लाह। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में हम क्या सुनते हैं? सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में हम ताने सुनते हैं। ताने सुनते हैं, ये ताने ज़िंदगी हमारी इधर से। अच्छा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम ज़्यादा कोई गहराई में ताने देते हैं ना तो इंसान, अच्छा लड़की होती भी हसास है, अगर मैं गलत ना हूँ, तो वो बेचारी जो कुछ करना जा रही होती है वो डर के खौफ में। ये बात सही है कि आपके दौर में कुछ डिफरेंट पा रही हैं, आप देख रही हैं इस चीज़? बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने दौर में बेसिकली ये होता है कि पहले हमारे ज़माने में हमारी वालिदाएं जवाब नहीं देती थी और हम जवाब देते हैं। तो क्या फ़ायदा रहा मम्मा को और लाइक आज के दौर में लड़कियाँ जो जवाब दे देती हैं? देखिए ये मैं कहूँगी कि डिसेंसी अपनी नहीं भूलनी चाहिए लड़कियों को,
कि जिस तरीके से तहज़ीब और एक अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और उसी तरीके से आपको अपनी बात भी बयान कर देनी चाहिए ताकि सामने वाले को भी समझ आ जाए कि इससे आइंदा बात नहीं करनी। क्या बात है, जीनियस लोग बहुत। मुझे बताओ वो कौन सी मछली है जो कि पानी में नहीं रह सकती? डेड फिश। डेड फिश ऐसे ही है ना? ऐसे। और वो क्या है, हम जितना बढ़ाएं कम नहीं होता। बिल्कुल। क्या है जिसको जितना बढ़ाएं कम नहीं होता? जिसको जितना बढ़ाएं कम नहीं कम होता। नहीं होता। इल्म। तालीम, है ना? बढ़ती रहती है, कम बढ़ती नहीं रहती, होती। कम नहीं कम होती। होती ही नहीं। कम होती ही नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सोने से भी, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कैसा सवाल है, कैसे हैं आप? जब हम साथ खड़े हों किसी के भी तो हम ये सवाल करते हैं कैसे हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सुनाओ भाई क्या हो रहा है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा जब हम पहली मुलाकात पहले करते तो खैरियत ही पूछते हैं, कैसे हैं आप? है ना भाई? खैरियत तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, एक अच्छा भला बंदा या बंदी खड़ी हुई है और मुझे भाई कैसे हैं आप, गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हैं सामने हैं, जैसे हैं वही सामने, और वाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन पे हमें शायद नज़र नहीं आता, तो तो हम पूछते हैं। तो पूछते हैं हाँ भाई कैसे हो, फिर वो बताएगा हाँ मेरी तबीयत ठीक है या मैं सब। तो आप कितने अरसे से कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी अरसे से। अरे अल्लाह का माश शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची? कराची से। अच्छा, और करीब से रिहाइश या दूर से? दूर से, मैं मार से आती हूँ। मेहमानाबाद से आती हैं आप? अरे जीनियस लोग भाई, पढ़ने के लिए तो लोग चीन भी चले हैं, चांद जी बाग, है ना? एग्जैक्टली क्या- वही वाली चीज़ है। वही वाली चीज़ है। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ, यहाँ आना हुआ इत्तेफाक के, या कैसे जाऊँगी, पहला सवाल, लड़की भाई से गर्ल, तो क्या सोचती है यार, ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगी, रास्ते कैसे मिलेंगे, क्या माइंडसेट था, एडमिशन भी लेना है मुझे ज़रूरी है? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि किस तरह से आऊँगी, लेकिन बस एक मोटिव था कि करना है, एमफिल करना है, तो बस फिर हो ही जाते हैं रास्ते आसान खुद ब खुद। ये बात हकीकत है, उम्मीद पे दुनिया, और उम्मीद लगा लो तो हो जाता है। वैसे एम उम्मीद अगर सेटल्ड हो ना तो कर लेता है इंसान। एम अगर सेटल्ड हो, अच्छा घुमाना, ऐसा ही है ना? बहुत बढ़िया। मुझे बताएं कि आज के इस दौर में हम और दुनिया कहाँ है? क्योंकि आज जैसे इटली के साथ लाइव हम हेलो कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत कुछ हम पास कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलाप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं उनके मुकाबले में? हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनसे टच में हैं और कोशिश में है कि हम मतलब उनसे कांटेक्ट में रहें और उनको कैरी कर सकें। वो किस निगाह से देखते हैं हमें? वो भी जो हमारे वेलविशर्स हैं वो हमें अच्छी निगाह से ही देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो तनकीदी निगाह से भी देखते हैं। हाँ, ना तो कहते हैं घर की बात घर में ज़्यादा बेहतर है, टीवी पे मत चलाएं ज़्यादा चीज़ को। वेरी नाइस। मुझे बताएं कि वो क्या है जिसको जितना बढ़ाओ कम नहीं होता? नॉलेज। जीनियस। और ये बताइए कि कौन सी फ़िश है जो पानी में नहीं तैर सकती या नहीं रह सकती? फिश। यस, फिश, जेलीफिश। जेलीफिश। बहुत बढ़िया। और ज़िंदगी में जो गोल्स हैं, अपने आप को 5 साल में हम कहाँ देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत आगे। बहुत आगे। ये गोल्स और मिशन है तो इंसान आगे जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सोने से, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बाद अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में। तो जनाब हम जो सवाल कर रहे हैं, सवाल के जवाब लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कुछ इन चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी करते हैं, कुछ वालिदैन का मशवरा और कुछ दोस्तों का मशवरा भी करते हैं। लेकिन ठानिए अपने आप की कि जनाब हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर है और आने वाले दौर में क्या इस चीज़ की कितनी पायदारी है। तो जनाब यहाँ वफ़ा लेते हैं, डिपेंड ऑन यू। वफ़ा के बाद मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे, सवाल लेने की कोशिश करेंगे, जवाबात, छोटा सा वफ़ा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ लाए हैं जनाब यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन नाज़िमाबाद में, जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाने के लिए और कुछ पढ़ाने के कि हमने क्या करना है, किस चीज़ का चुनाव करना है, तो बहुत सी सोचें होती हैं और बहुत सारे गोल्स मिशंस होते हैं और उसमें हार जीत भी नज़र आ रही होती है, लेकिन हारना नहीं होता, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं। ये भी जान रहे हैं लोगों के दरमियान रह के। और आज का टॉपिक जो चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताया जाए। मरियम मुश्ताक। मरियम मुश्ताक साहिबा, क्या कर रही हैं आप? एमएस कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। अरे माशाल्लाह। और एमएस ही क्यों, वजह किसी को देखकर सुनकर या यार ये फील्ड सही है, इसमें एमएस कर लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में अब हम जिस एरा में रह रहे हैं तो हमें अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और मैंने एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से करा एंड देन मैं एमएस यहाँ से कर रही हूँ और मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज करा डिपेंड ऑन माई इंटरेस्ट। अच्छा। और मैंने अपनी मास्टर्स के बाद मैंने कुछ फील्ड्स में मैंने जॉब करी, तो मुझे ये बात समझ में आई कि नॉलेज कहीं स्टॉप नहीं की जा सकती। अगर हमें जो है अपनी वक्त के साथ आगे बढ़ना है और हमें अपने जनरेशन को भी आगे बढ़ाना है, तो हमें हमारे अंदर खुद के अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और नॉलेज के लिए जो है
आपके एजुकेशन का अच्छा होना और ज़रूरी है। सही। तो इसी वजह से अभी हम एमएस कर रहे हैं और देन फिर इंशाल्लाह आगे पीएचडी का भी प्रोग्राम है। पीएचडी का भी प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह भाई, बड़े सारे प्रोग्राम बना के बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तो ये खुद साख्ता प्लान्स हैं या किसी को देख के यार ये मैं आइडियल था तो ये आइडियल थी तो इनकी वजह से मैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आप उधर ही से गेन करते हैं। ठीक खुद से मतलब इतनी सोच नहीं आती। जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी हमारे पास जो है नॉलेज आती है कि नहीं, हमें इस फील्ड में मतलब हमें ये करना चाहिए, हमें इधर आगे बढ़ना चाहिए। और हर बंदे का अपना अलग इंटरेस्ट होता है ज़ाहिर है। तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बायो केमिस्ट्री में, राइट? यस, वेरी बायोकेमिस्ट्री नाइस। में। और आगे फिर क्या करना है, किसमें मजीद क्या पढ़ने का, क्या पीएचडी? पीएचडी है इंशाल्लाह उसके बाद। कामयाब करें। क्या सीखा जी आज के इस दौर में, हम क्या सीख रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अपनी नॉलेज दूसरों तक और दूसरी नॉलेज उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है? बाहर वालों के पास ज़्यादा लग रही है कि हमारे पास ज़्यादा लग रही है? जो नॉलेज है वो हम ना मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते। तो बस ये है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं तो हम इससे मतलब हमारी सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है, रिसर्च की फील्ड में कहाँ जा रही है। तो आप जो चीज़ आप गेन करें आप उसको प्रोवाइड भी करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है मेरे ख्याल से। मुझे बताएं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या सुना आपने या क्या सुनती हैं आप? क्या सुनती हैं आप? हाँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने मुल्क के लिए अच्छा करो, बस। बहुत बढ़िया। मुझे बताएं वो कौन सी फ़िश है जो 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 पूल में या पानी में नहीं रह सकती आपके ख्याल में? पानी की बिल्ली। पानी में नहीं, ये बात भी है। और से वो क्या है कि हम जितना बढ़ाएं कम नहीं होता। नॉलेज। नॉलेज है। बहुत शुक्रिया सोना से भी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सोना से भी। जनाब मज़ीद लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ नॉलेज अपनी और उन तक पहुंचा रहे हैं, उनसे कुछ हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनके माइंड में क्या सेट है और वो क्या सोच रहे हैं, ताकि आप जो घर बैठे इन फ्यूचर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप डिपेंड ऑन यू कि हम क्या करना चाहते हैं। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी आपका? हाँ, इकरा ज़फ़र। इकरा ज़फ़र साहिबा, क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं एक्चुअली मैं एमफिल कर रही हूँ यही इसी यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में। तो ऑलमोस्ट मेरा जो है एमफिल कंप्लीट हो चुका है। आज़ाद हो चुके हैं? जी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे का होता है और कितने अरसे में किया आपने? वैसे डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च के ऊपर। करने पे आप 2 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक ड्यूरेशन था वो कोरोना के बीच में भी आया था, तो 1 साल हमारा उसमें भी वेस्ट हो गया। मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो जितना बढ़ाते हैं कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है, झूठ, रिटर्न नहीं होता? झूठ है आपको लगता है? हाँ, कि आप जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ता रहेगा। और वो कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। बताओ जरा, इतने झूठे लोग हैं हमारे यहाँ। कितने % झूठे पाए जाते हैं हमारे यहाँ? झूठे तो हमारे यहाँ अगर मैं 100% से बात करूँ तो वो 50% हमारे झूठे लोग होते हैं। और अगर ये झूठे 50% भी ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। और ये बहुत आगे एक्चुअली में हम लोग कभी कभी मजाक में भी चीज़ों को जो है ना वो हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो होता तो झूठ ही। और फिर वो एक को करने के लिए कई चीज़ें आपको जो होती है ना वो मैनिपुलेट करनी पड़ती है। कौन सी फ़िश है जो पानी में नहीं रह सकती आपके ख्याल में? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती या तैर सकती? पता नहीं। यस, माइंडसेट क्या होता है भाई, ऐसी कौन सी मछली होगी जो पानी में नहीं रह सकती, जबकि मछली तो पानी में रहती है? पता नहीं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपके तमाम गोश्त पूरे करे। थैंक यू सो मच ऑफ यू। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है ये मिजाज, क्या चीज़ होती है, मुझे पहले ये बताएं। बस आपके ख्याल में मिजाज? आपका मूड है ना, कि आप किस मोड में हैं। तो हमेशा मोड स्विंग होते रहते हैं हालात के हिसाब से, आपको लगता है? बिल्कुल, है ना। तो आज कौन सा वाला मोड लगा हुआ है? आज नॉलेज वाला है, नॉलेज गेन करने वाला मोड पे है। वेरी नाइस। होता है ना भाई, गाड़ी फला मोड पे है या फला चीज़ फला मोड पे है, वेरी नाइस। तो हमारे भी अपने इंसान के मोड्स होते हैं। और टीचर के मोड कैसा है? बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है। चलो शुक्र है, फिर तो बात बन जाएगी। जी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? नसीम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा कराची से। प्योर कराची से? नहीं, वैसे फाटा से हैं। अरे इतनी दूर से कैसे हैं? रोज़ाना आते हैं आप? नहीं, रहते यहीं पे, है ज़ाहिर है, ऑब्वियसली। मैं तो बस एक आपको, अच्छा तो आप फाटा से, क्या फाटा में वो नहीं यूनिवर्सिटी जो आप कराची आपको? फाटा में यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, कॉलेजेस भी नहीं अच्छे हैं। केपी के, राइट? केपी के
हाँ, किस तरह? केपीके से कबायली इलाके कबायली इलाकों में, जी। ओए होए, वहाँ तो सिस्टम जरगा सिस्टम होता है, जी, आई एम श्योर, ऐसा ही है ना? Yes. तो वहाँ तो कानून नहीं, वहाँ तो अपने खानदानी लोग फैसले करते जी, हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ चुकी इम्प्रूवमेंट है। आई है, तो आप वहाँ से फिर कैसे बाहर आई? नहीं, मैं जरगा में फैसला हुआ कि बच्चों नहीं, को बाहर पढ़ाना मेरे है? फादर ही एजुकेटेड पर्सन है, तो वो अच्छा, क्या करते हैं अब्बा? उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की भी है। माशाल्लाह। और आप क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री? मेरा MS चल रहा है, MS MS बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री चल जी। रहा है। और कैसा गुजर रहा है सफ़र? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। जी, मुश्किलात पेश तो नहीं आई? आती है आती है उनको। तो फेस कर लेते हैं। जी, जी, करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो कर लेते हैं, है ना? जी, जी। बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार, मैंने फील्ड चुन ली है, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, शायद मैं दूसरी कर लूँ। जी। तो आपने खुद साख्ता, ये खुद ही ली है ये फील्ड? खुद भी है और घर की तरफ से भी घर वालों की तरफ permission। से भी था? जी। चलो, अब्बा जाए सिविल इंजीनियर तो सपोर्ट मिल जी। गई। और कितने बहन भाई हैं जो ये इस फील्ड से वाबस्ता हैं? फील्ड से एक मेरी सिस्टर है जो फार्मेसी कर रही है हमदर्द यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और बाकी 2 भाई हैं जो इन नर्सिंग कर रहे हैं, BSN। नर्सिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो अब ही हम जो पढ़ रहे हैं, आज इटली के साथ कनेक्ट हो गए आप, हम अपने आप को उनके साथ कैसे कहाँ देख रहे हैं? हम वो आगे हैं, वो आगे हैं, इक्वल है इक्वल है? जी, यानी हम मतलब दोनों रिसर्च जितनी research हम में? मतलब जितनी वहाँ से उतनी यहीं से भी अच्छा, माशाल्लाह। तो यानी कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, वो ज़्यादा समझा रहे हैं? इक्वल ही है। इक्वली, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमने क्या सुना? आप क्या सुनती हैं सबसे ज़्यादा? सुनना तो किसी की भी नहीं चाहिए, अपनी करनी चाहिए। अपनी करनी चाहिए, अपनी कर लें, कामयाब सेट है। जी, नहीं, कभी होता है घर में भी सुन लेते हैं, वो दोस्तों से obviously सुननी सुनते पड़ती हैं। है। क्या सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक एक वर्ड जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा सुनने को मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला? क्या होता है, क्या करोगी? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सही सेट रहा, सेट। बहुत बढ़िया। वो क्या है कि जिसको जितना बढ़ाओ कम नहीं होता, बढ़ता ही है। नॉलेज नॉलेज, इल्म, है ना? इल्म Yeah. बढ़ता है, कम नहीं होता। और ये बताइए कि वो कौन सी, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन राइट, वो कौन सी फ़िश है जो पानी में नहीं रह सकती? कौन सी फिश है जो पानी में पानी में नहीं रह सकती? ये है एक फ़िश जो पानी में नहीं रह सकती। मुझे आइडिया नहीं है। फ़िश खाती हैं? जी, अफादियत क्या है? प्रोटीन ठीक है, कहते हैं आँखें भी तेज़ हो जाती हैं। आंखें नज़र के लिए। हाँ हाँ बेटा, आराम से। हाँ, अच्छा, जी। माशाल्लाह। आज का जो मकसद था वो क्या हमने लर्न किया आज के इस सेमिनार में? जितनी भी न्यू रिसर्चेज है वो किस तरह हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, तो इन रिसर्च के ज़रिए हमने वो चीज़ें सीखने को मिली। तो आपने सीख ली, आगे मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू है। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें आबाद रहें। थैंक यू सो मच ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अलीशा फातिमा। माशाल्लाह, किससे रखा? दोनों पेरेंट्स हैं। अरे दोनों पेरेंट्स, माशाल्लाह, क्या बात है। तो पेरेंट्स में यानी कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त जोड़ है, ये मिलाप रख कर नाम रख डाला। हाँ जी, कितना एक को अलीशा पसंद था, एक को फातिमा, तो दोनों ने मिला के नाम रख दिया। अरे यार, ये भी अच्छा, अलीशा एंड फातिमा। तो आपको ज़्यादा फातिमा के नाम से पुकारा जाता है या अलीशा? अलीशा ही कहते हैं। अलीशा। और वैसे क्या पसंद है सुनना? अलीशा ही, क्योंकि शुरू से ये सुन रही हूँ। है ना, बेसिक ही है, स्कूल Basic लाइफ है। से भी यही होता है माशाल्लाह। और क्या पढ़ रही हैं पहले तो भी बताओ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी में, माशाल्लाह। तो इसमें हो क्या रहा है वैसे बाय द वे? आजकल कुछ जिद्दत आ रही नहीं आ रही? नहीं है? बहुत सारी आ चुकी है। मेरी अपनी थीसिस का वर्क जो है, इससे पहले जो केमिस्ट्री में था, अभी मैं जो है वो मरीन साइंसेज में कर रही हूँ। मरीन साइंसेस में, वेरी नाइस। तो ये खुद का चुनाव था या हाँ, ये अब किसी- अपना इंटरेस्ट है। अपना ज़ाती? ज़ाती तो interest फैमिली है। सपोर्ट थी यानी कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जो मन कर रहा है वो पढ़ लो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नहीं तुम, जैसे अभी एक खातून से मेरी बात हुई, वो परेशान थी कि अम्मी कहती थी अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो बस मैं नाराज़ हो जाऊंगी? नहीं, moment तो ऐसा नहीं आता? होता है। हाँ। बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ, बट वो हो जाता है कभी कभी, आपके नहीं अचीव कर पाते। लेकिन वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। उनको पता है कि बंदा वर्कआउट मतलब हार्ड प्रेशर वर्क में कर रहा है। रहकर पढ़ना आपको लगता है पढ़ लिया जाता है? पढ़ लिया जाता है, अब की जनरेशन नहीं पढ़ सकती। नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती, वो बहुत प्रेशर मुश्किल नहीं है। लेगी, उल्टा प्रेशर दे के भाग जाएगी। हाँ, वो हमें ही उल्टा हमें कहती है कि आप क्या हमें बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं क्या? है। हमें जो पता है वो हमें आपको पता क्या है, वो आपको नहीं पता। तो वो वाकई उनको सही पता है जो उनको नहीं पता? माँ नहीं बाप को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। अच्छा, आप जो है अब फ्यूचर क्या प्लान है फर्दर हमारा? इंशाल्लाह CSS का प्लान है मेरा नहीं मास्टर्स करो। के बाद। जी, माशाल्लाह भाई, ये क्या कुछ करेंगी कि बाकियों को तो छोड़ दें। देखें बहुत से लोग लाइन में लगे हैं। खैर, अल्लाह ताला सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। कहाँ जी, दुनिया को कहाँ देखते हैं और अपने आप को हम कहाँ देखते हैं इस वक्त? दुनिया बहुत आगे, पाकिस्तान बहुत पीछे, बहुत अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। लेकिन वो यही है कि अगर हम अपनी एजुकेशन को और अपने लोगों को अवेयरनेस देंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह हम हो सकता है। आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर जी। कॉन्फ्रेंसेस लाइव चल रही हैं, जी जी।
क्या ज़्यादा फील होता है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं यार ये वाकई बहुत आगे हैं, ये सोच बहुत ब्रॉट अप है, लाइक हम ऐसा फील कभी आता है या नहीं हाँ ये इक्वल ही है? नहीं, देखा जाए तो है ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका सारा चीज़ें बहुत डिफरेंट है हमसे और हम लोग बहुत पीछे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, ताकि हर यूनिवर्सिटी के लोगों को इसका चांस मिले कि वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करें और नॉलेज गेन करें। जितनी नॉलेज मिले उतनी कम right? है। मुझे बताएं कि ज़िंदगी में आपने सबसे ज़्यादा क्या सुना बचपन से लेकर अब तक? अब तक क्या सुना बहुत ज़्यादा? सबसे ज़्यादा शी इज़ सो ब्रेव। है यस, वाकई में? Yes. दिन में और रात में है ना, या बाहर माशरे में? सारी जगह से। सारी जगह से? कभी डर नहीं लगा? कभी डर घर में अकेले अंधेरे से भी नहीं डर लगा? नहीं, बल्कि कभी डराया होगा आपने तो। बहुत कौन से मुझे बताएं वो कौन से फिश खाते हैं आप? हाँ, मेरा काम ही फिश पे चल रहा है। क्या मेरे थीसिस से फिश पे चल रहा फिश पे चलने बताओ आप क्या मुझे बताएं कि कौन से फिश है, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन राइट, गेट द हैपनिंग, वो कौन सा फिश है जो पानी में नहीं रह सकती? ऐसी कोई फिश नहीं जो पानी में नहीं रह सकती। एक फिश होती है ऐसी जो पानी में नहीं रह सकती। वो वाली मछली जो घर में पक रही होती है ना, जो पक रही होती है, फ्राई हो रही है जो घर में लेकर आ गया। पानी में नहीं है वो, जो पानी में नहीं है। और सबसे ज़्यादा हम क्या बढ़ाते हैं कि कमी नहीं होता, बढ़ाए जा रहे हैं कमी नहीं हो रहा, बढ़ाए जा रहे हैं कम नहीं हो रहा। हाँ हम बढ़ाए जा रहे हैं कमी नहीं हो रहा, हम फैल जाते हैं बढ़ाने में बहुत से लोग तो, और फ़ायदा भी है खैर औरों का। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जनाब अली। मज़ीद लोगों से दरमियान रहकर बातचीत करेंगे। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो हम यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा खत्म होते हैं प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ लाए हैं जनाब यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन नाज़िमाबाद में, जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाने के लिए और कुछ पढ़ाने के कि हमने क्या करना है, किस चीज़ का चुनाव करना है, तो बहुत सी सोचें होती हैं और बहुत सारे गोल्स मिशंस होते हैं और उसमें हार जीत भी नज़र आ रही होती है, लेकिन हारना नहीं होता, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं। ये भी जान रहे हैं लोगों के दरमियान रह के। और आज का टॉपिक जो चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताया जाए? मरियम मुश्ताक। मरियम मुश्ताक साहिबा, क्या कर रही हैं आप? एमएस कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। अरे माशाल्लाह। और एमएस ही क्यों, वजह किसी को देखकर सुनकर या यार ये फील्ड सही है इसमें एमएस कर लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में अब हम जिस एरा में रह रहे हैं तो हमें अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और मैंने एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से करा एंड देन मैं एमएस यहाँ से कर रही हूँ और मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज करा डिपेंड ऑन माई इंटरेस्ट। अच्छा। और मैंने अपनी मास्टर्स के बाद मैंने कुछ फील्ड्स में मैंने जॉब करी, तो मुझे ये बात समझ में आई कि नॉलेज कहीं स्टॉप नहीं की जा सकती। अगर हमें जो है अपनी वक्त के साथ आगे बढ़ना है और हमें अपने जनरेशन को भी आगे बढ़ाना है, तो हमारे अंदर खुद के अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और नॉलेज के लिए जो है आपके एजुकेशन का अच्छा होना और ज़रूरी है। तो इसी वजह से अभी हम एमएस कर रहे हैं और देन फिर इंशाल्लाह आगे पीएचडी का भी प्रोग्राम है। पीएचडी का भी प्रोग्राम है? माशाल्लाह भाई, बड़े सारे प्रोग्राम बना के बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तो ये खुद साख्ता प्लान्स हैं या किसी को देख के यार ये मैं आइडियल था तो ये आइडियल थी तो इनकी वजह से मैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आप उधर ही से गेन करते हैं। खुद से मतलब इतनी सोच नहीं आती। जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी हमारे पास जो है नॉलेज आती है कि नहीं हमें इस फील्ड में मतलब हमें ये करना चाहिए, हमें इधर आगे बढ़ना चाहिए। और हर बंदे का अपना अलग इंटरेस्ट होता है ज़ाहिर है। तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बायो केमिस्ट्री में, राइट? यस, वेरी नाइस। और आगे फिर क्या करना है, किसमें मज़ीद क्या पढ़ने का कह रही? पीएचडी एमएस इंशाल्लाह उसके बाद। कामयाब करे। क्या सीखा जी आज के इस दौर में, हम क्या सीख रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अपनी नॉलेज दूसरों तक और दूसरी नॉलेज उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है? बाहर वालों के पास ज़्यादा लग रही है कि हमारे पास ज़्यादा लग रही है? जो नॉलेज है वो हम ना मेजर नहीं कर सकते। तो बस ये है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं तो हम इससे मतलब हमारी सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है, रिसर्च की फील्ड में कहाँ जा रही है। तो आप जो चीज़ आप गेन करें आप उसको प्रोवाइड भी करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से। मुझे बताएं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या सुना आपने या क्या सुनती हैं आप? क्या सुनती हैं आप? हाँ। आगे बढ़ो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने मुल्क के लिए अच्छा करो, बस। बहुत बढ़िया। मुझे बताएं वो कौन सी फ़िश है जो पूल में या पानी में नहीं रह सकती आपके ख्याल में? पानी की बिल्ली। पानी की बिल्ली। और से वो क्या है कि हम जितना बढ़ाएं कम नहीं होता।
नॉलेज। बहुत शुक्रिया सोना सिर्फ जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सोना सिर्फ। जनाब मज़ीद लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ नॉलेज अपनी और उन तक पहुंचा रहे हैं, उनसे कुछ हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनके माइंड में क्या सेट है और वो क्या सोच रहे हैं, ताकि आप जो घर बैठे इन फ्यूचर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप डिपेंड ऑन यू कि हम क्या करना चाहते हैं। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी आपका? हाँ, इकरा ज़फ़र। इकरा ज़फ़र साहिबा, क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं एक्चुअली मैं एमफिल कर रही हूँ यही इसी यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में। तो ऑलमोस्ट मेरा जो है एमफिल कंप्लीट हो चुका है। आज़ाद हो चुके हैं? जी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे का होता है और कितने अरसे में किया आपने? वैसे डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च के ऊपर करने पे आप 2 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक ड्यूरेशन था वो कोरोना के बीच में भी आया था, तो 1 साल हमारा उसमें भी वेस्ट हो गया जी। तो ये ऑलमोस्ट मेरा 4 ईयर तो ये ले गया है। बताओ ज़रा, 4 साल कोरोना ने बड़े लोगों को लिया तो बहुत आगे निकाल दिया, ये बीच में अटका दिया। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा ये भी मिला होगा कि रिसर्च डबल करने का मौका मिला। बिल्कुल, क्योंकि जो 1 साल हम घर पर रहे तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो घर बैठकर हमने रिसर्च किया, चीज़ों को पहले फाइंड आउट किया, फिर उनके बारे में गो थ्रू किया कि किस तरीके से हम मज़ीद अपने जो है वो रिसर्च में इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। तो ये 1 साल मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वेस्ट था। मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को सीखा, फिर जाकर जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो मैंने उस चीज़ को अपनी रिसर्च में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तब मुझे उसका जो है ना वो बहुत फ़ायदा हुआ। बायोकेमिस्ट्री क्यों सवाल है? अब बायोकेमिस्ट्री के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मेरी बहन का जो इंटरेस्ट था ना वो बायोकेमिस्ट्री में था। जब मैंने अपने इंटर कंप्लीट किया ना तो वो अपने एमएससी में आ रही थी बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो मैंने जब उनको देखा ना कि ऐसा बायोकेमिस्ट्री में क्या है, इत्तेफाक से उनका बायोकेमिस्ट्री में नहीं हुआ, यहाँ पर एडमिशन के लिए जब मैं आई तो मेरा बायोकेमिस्ट्री में हो गया। बताओ जरा। वो फिर मैं उसमें आई कि एडमिशन मेरा हो गया। अब जब मैंने BS यहाँ से बायोकेमिस्ट्री में कर लिया तो इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिया। मैं किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ मैंने सोचा भी नहीं, तो मैंने एमफिल के लिए डायरेक्ट यहीं अप्लाई किया। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए, क्योंकि एक होता है ना आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मेरे पास थी, लेकिन मैंने इस यूनिवर्सिटी को अवेल इसलिए किया क्योंकि जो कॉन्फिडेंट और जो ग्रोथ मुझे इस यूनिवर्सिटी ने दिया मैं नहीं समझती कोई और मुझे दे सकता था। इसीलिए मैंने फिर इसी में अप्लाई किया कि टीचर्स वगैरह माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर लिहाज से हेल्प करती हैं और हर लिहाज से आपकी ग्रोथ में आपको जो है ना वो उठाती हैं, ये नहीं कि आपको गिराती हैं। तो फिर वो चीज़ एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, तो इसलिए मैंने फिर एमफिल भी यहीं से किया। बहुत बढ़िया। मुझे बताएं बहन के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपने क्या सुना है और सुन रही हैं? ज़िंदगी में देखें एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये सब करके क्या करोगी। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि इतना पढ़ लिख कर क्या करोगे जब आखिर में ये ज़्यादातर कौन सी साइड कहती है? ये ज़्यादातर मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ द फैमिली ज़्यादातर ये बात कहा जाता है। फैमिली में अगर मैं आपको एक सही बात बताऊँ, एमफिल में ना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मेरी मदर ने मुझे एमफिल में पुश किया। अच्छा। मैंने जब एमफिल के लिए टेस्ट दिया ना तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैंने तो ये ऐसे ही टेस्ट दिया है। मतलब मेरी अम्मी उस वक्त आउट ऑफ सिटी थी, जब वो आई ना तो मेरा अगले दिन टेस्ट था। अब वो मुझे फ्री देख रही थी, कहती है तुम्हारा तो टेस्ट है। मैंने कहा अम्मी मैं तो बस ऐसे ही दे रही हो गया तो ठीक है। उन्होंने मुझे एक बात कही कि इकरा अगर तुम्हारा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो मुझसे बात नहीं करना। अब मैं ये बड़ी टेंशन हुई, ये अम्मा अब्बा की जो टेंशन होती है ना ये कहीं की नहीं रहती, ये टेंशन दे देती है। इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा अम्मी आप सीरियस क्यों हो गई। अब वो इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि मेरा 1 नंबर से रह गया था पहले एमफिल। अब मैं इतनी टेंशन कि मैं अम्मी को कैसे फेस करूँगी। जब अम्मी को पता चला लिटरली वो मुझसे जो है वो नाराज़ हो गई थी। मैंने कहा अम्मी आपको पता है मेरा इतना ज़्यादा शौक नहीं था, आप क्यों। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने दोबारा देना है अगले उसमें और तुम्हें क्लियर करना है। मैंने इतनी मेहनत कर लिया, चलो तभी आज हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, कामयाब हो गए। अम्मी की वजह से मैं आई हूँ, अदरवाइज मैंने एमफिल करना ही नहीं था। वो मुझसे कहते हैं यकीन, मैंने कहती जाके PhD करो। बताओ जरा, देखो थोड़ी सी हल्की सी टेंशन देंगे तो आप आगे देखो, आज उनकी तवज्जुह से, उनकी थोड़ी टेंशन से आप आगे आ चुकी हैं, वरना मैं नहीं आती। मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो जितना बढ़ाते हैं कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है, झूठ रिटर्न नहीं होता। झूठ है आपको लगता है? हाँ, कि आप जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ता रहेगा। और वो कहते हैं ना एक झूठ बोलने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। बताओ जरा, इतने झूठे लोग हैं हमारे यहाँ कितने % झूठे पाए जाते हैं हमारे यहाँ? झूठे तो हमारे यहाँ अगर मैं 100% से बात करूँ तो वो 50% हमारे झूठे लोग होते हैं। और अगर ये झूठे 50% भी खत्म हो जाए तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। और ये बहुत आगे एक्चुअली में हम लोग कभी कभी मजाक में भी चीज़ों को जो है ना वो हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो होता तो झूठ ही। और फिर वो एक को करने के लिए कई चीज़ें आपको जो होती है ना वो मैनिपुलेट करनी पड़ती है। कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रह सकती आपके ख्याल में? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट?
ये इसे कॉमन सेंस क्वेश्चन, कौन सी मछली है जो पानी में नहीं रह सकती या तैर सकती? पता नहीं। यस, माइंड सेट क्या होता है भाई, ऐसी कौन सी मछली होगी जो पानी में नहीं रह सकती, जबकि मछली तो पानी में रहती है? पता नहीं। खुश रहें, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपके तमाम गोश्त पूरे करे। थैंक यू सो मच ऑफ यू। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। होता है ये मिजाज, क्या चीज़ होती है, मुझे पहले ये बताएं। बस आपके ख्याल में मिजाज, आपका मूड। आपका मूड है ना कि आप किस मोड में हैं, तो हमेशा मोड स्विंग होते रहते हैं हालात के हिसाब से, आपको लगता है? बिल्कुल। है ना? तो आज कौन सा वाला मोड लगा हुआ है? आज नॉलेज वाला है, नॉलेज गेन करने का। नॉलेज गेन करने वाला मोड पे है। वेरी नाइस। होता है ना भाई, गाड़ी फला मोड पे है या फला चीज़ फला मोड पे है, वेरी नाइस। तो हमारी भी अपनी इंसान के मोड्स होते हैं, और टीचर के मोड कैसा है? बहुत अच्छा है। वो भी अच्छा है। जी जी। चलो शुक्र है, फिर तो बात बन जाएगी। जी जी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा कराची से। कराची से? प्योर कराची से? नहीं, वैसे फाटा से। फाटा से हैं? जी। अरे इतनी दूर से कैसे हैं? रोज़ाना आते हैं आप? नहीं, रहते यहीं पे, रहते रिहाइश यहीं है। है, जाहिर है, ऑब्वियसली। मैं तो बस एक जी, आपको, अच्छा तो आप फाटा से, क्या फाटा में वो नहीं यूनिवर्सिटी जो आप कराची आपको? फाटा में यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, कॉलेजेस भी नहीं अच्छे हैं। केपी के, राइट? केपी के, हाँ, किस तरफ? केपी के से कबायली इलाके। कबायली इलाके में? जी। ओए होए, वहाँ तो सिस्टम जरगा सिस्टम होता है। जी, आई एम जी। नॉट, आई एम श्योर ऐसा ही है ना? Yes। तो वहाँ तो कानून वानून नहीं, वहाँ तो अपने ख़ानदानी लोग फैसले करते जी, हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ चुकी इम्प्रूवमेंट है। आई है, तो आप वहाँ से फिर कैसे बाहर आई? नहीं, मैं जरगा में फैसला हुआ कि बच्चों नहीं, को बाहर पढ़ाना मेरे है? फादर ही एजुकेटेड पर्सन है, तो वो अच्छा, क्या करते हैं अब्बा? उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की भी है। माशाल्लाह। और आप क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री? मेरा एमएस चल रहा है, एमएस एमएस बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री चल जी। रहा है। और कैसा गुजर रहा है सफ़र? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। जी। मुश्किलात पेश तो नहीं आई? आती है आती उनको। है तो फेस कर लेते हैं। जी, जी। करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो कर लेते हैं, है ना? जी, जी। बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार, मैंने फील्ड चुन ली है, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, शायद मैं दूसरे के लिए। तो आपने खुद साख्ता, ये खुद ही ली है ये फील्ड? खुद भी है और घर की तरफ से भी। घर वालों की तरफ permission। से भी था? जी। चलो, अब्बा जाहिर सिविल इंजीनियर तो सपोर्ट मिल जी। गई। और कितने बहन भाई हैं जो ये इस फील्ड से वाबस्ता हैं? फील्ड से एक मेरी सिस्टर है जो फार्मेसी कर रही है हमदर्द यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और बाकी 2 भाई हैं जो इन नर्सिंग कर रहे हैं, BSN। नर्सिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो अब ही हम जो पढ़ रहे हैं, आज इटली के साथ कनेक्ट हो गए आप, हम अपने आप को उनके साथ कैसे, कहाँ देख रहे हैं? हम वो आगे, वो आगे इक्वल है। इक्वल है जी, यानी हम मतलब दोनों रिसर्च जितनी रिसर्च हम, में? मतलब जितनी वहाँ से उतनी यहीं से भी अच्छा, माशाल्लाह। तो यानी कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, वो ज़्यादा समझा रहे हैं? इक्वल ही है। इक्वल ही, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमने क्या सुना? आप क्या सुनती हैं सबसे ज़्यादा? सुनना तो किसी की भी नहीं चाहिए, अपनी करनी चाहिए। अपनी करनी चाहिए, अपनी कर लें, कामयाब सेट है। जी। नहीं, कभी होता है घर में भी सुन लेते हैं, वो दोस्तों से सुननी सुनते पड़ती हैं। है। क्या सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक एक वर्ड जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा सुनने को मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला? क्या होता है, क्या करोगी? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सही सेट रहा। सेट। बहुत बढ़िया। वो क्या है कि जिसको जितना बढ़ाओ कम नहीं होता, बढ़ता ही है। नॉलेज। नॉलेज, इल्म, है ना? इल्म Yeah. बढ़ता है, कम नहीं होता। और ये बताइए कि वो कौन सी, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? वो कौन सी फ़िश है जो पानी में नहीं रह सकती? कौन सी फिश है जो पानी में पानी में नहीं रह सकती? ये है एक फ़िश जो पानी में नहीं रह सकती। मुझे आइडिया नहीं है। फ़िश खाती हैं? जी। अफादियत क्या है? प्रोटीन। ठीक है, कहते हैं आँखें भी तेज़ हो जाती हैं। आंखें, नज़र के लिए। हाँ हाँ बेटा, आराम से। हाँ, अच्छा, जी। माशाल्लाह। आज का जो मकसद था वो क्या हमने लर्न किया आज के इस सेमिनार में? जितनी भी न्यू रिसर्चेज है वो किस तरह हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, तो इन रिसर्च के ज़रिए हमने वो चीज़ें सीखने को मिली। तो आपने सीख ली, आगे मतलब है कंटिन्यू है। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें, आबाद है। थैंक यू सो मच ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अलीशा फातिमा। माशाल्लाह। किससे रखा? दोनों पेरेंट्स हैं। अरे दोनों पेरेंट्स, माशाल्लाह, क्या बात है। तो पेरेंट्स में यानी कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त जोड़ है, ये मिलाप रख कर नाम रख डाला। हाँ जी। कितना एक को अलीशा पसंद था, एक को फातिमा, तो दोनों ने मिला के नाम रख दिया। अरे यार, ये भी अच्छा, अलीशा एंड फातिमा। तो आपको ज़्यादा फातिमा के नाम से पुकारा जाता है या अलीशा? अलीशा ही कहते हैं। अलीशा। और वैसे क्या पसंद है सुनना?
अलीशा ही, क्योंकि शुरू से ये सुन रही हूँ। है ना, बेसिक ही है, स्कूल Basic लाइफ है। से भी यही होता है माशाल्लाह। और क्या पढ़ रही हैं पहले तो भी बताएं। मैं मास्टर्स कर रही हूँ ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी में माशाल्लाह। तो इसमें हो क्या रहा है वैसे बाय द वे, आजकल कुछ जिद्दत आ रही नहीं आ रही? वही है। बहुत सारी आ चुकी है। मेरी अपनी थीसिस का वर्क जो है इससे पहले जो बायो केमिस्ट्री में था, अभी मैं जो है वो मरीन साइंसेज में कर रही हूँ। मरीन साइंसेस में, वेरी नाइस। तो ये खुद का चुनाव था या हाँ, ये अब किसी- अपना इंटरेस्ट है। अपना ज़ाती? ज़ाती तो interest फैमिली है। सपोर्ट थी या नहीं है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा जो मन कर रहा है वो पढ़ लो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नहीं तुम, जैसे अभी एक खातून से मेरी बात हुई, वो परेशान थी कि अम्मी कहती थी अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो बस मैं नाराज़ हो जाऊंगी? नहीं, moment तो ऐसा आता? होता है। हाँ। बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ, बट वो हो जाता है कभी कभी आपके नहीं अचीव कर पाते। लेकिन वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। उनको पता है कि बंदा वर्कआउट मतलब हार्ड प्रेशर वर्क में कर रहा है। रहकर पढ़ना आपको लगता है पढ़ लिया जाता है? पढ़ लिया जाता है, अब की जनरेशन नहीं पढ़ सकती। नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती, वो बहुत प्रेशर मुश्किल नहीं है। लेगी, उल्टा प्रेशर दे के भाग जाएगी। हाँ, वो हमें ही उल्टा हमें कहती है कि आप क्या हमें बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं क्या? है। हमें जो पता है वो हमें आपको पता क्या है, वो पता? आपको नहीं पता। तो वो वाकई उनको सही पता है जो उनको नहीं पता? माँ नहीं बाप को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। अच्छा, आप जो है अब फ्यूचर क्या प्लान है फर्दर हमारा? इंशाल्लाह CSS का प्लान है मेरा नहीं मास्टर्स करो। के बाद। जी माशाल्लाह भाई, ये क्या कुछ करेंगी कि बाकियों को तो छोड़ दें। देखें बहुत से लोग लाइन में लगे हैं। खैर, अल्लाह ताला सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। कहा जी, दुनिया को कहाँ देखते हैं और अपने आप को हम कहाँ देखते हैं इस वक्त? दुनिया बहुत आगे, पाकिस्तान बहुत पीछे पीछे। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। लेकिन वो यही है कि अगर हम अपनी एजुकेशन को और अपने लोगों को अवेयरनेस देंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह हम हो सकता है। आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर कॉन्फ्रेंसेस लाइव चल रही हैं। जी जी। क्या ज़्यादा फील होता है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं यार ये वाकई बहुत आगे हैं, ये सोच बहुत ब्रॉट अप है, लाइक हम ऐसा फील कभी आता है या नहीं हाँ ये इक्वल ही है? नहीं, देखा जाए तो है ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका सारा चीज़ें बहुत डिफरेंट है हमसे और हम लोग बहुत पीछे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, ताकि हर यूनिवर्सिटी के लोगों को इसका चांस मिले कि वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करें और नॉलेज गेन करें। जितनी नॉलेज मिले उतनी कम कम है। है। मुझे बताएं कि ज़िंदगी में आपने सबसे ज़्यादा क्या सुना बचपन से लेकर अब तक? अब तक क्या सुना, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा शी इज़ सो ब्रेव। है? यस। वाकई में? Yes. दिन में और रात में है ना, या बाहर माशरे में? सारी जगह से। सारी जगह से? कभी डर नहीं लगा? कभी डर घर में अकेले अंधेरे से भी नहीं डर लगा? नहीं, बल्कि कभी डराया होगा आपने तो। बहुत कौन से, मुझे बताएं वो कौन से फिश खाते हैं आप? हाँ, मेरा काम ही फिश पे चल रहा है। क्या मेरे थीसिस से फिश पे चल रहा फिश पे चलने बताओ अक्सर क्या मुझे बताएं कि कौन से फिश है, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन राइट, जस्ट फॉर द हैपनिंग, वो कौन सा फिश है जो पानी में नहीं रह सकती? ऐसी कोई फिश नहीं जो पानी में नहीं रह सकती। एक फिश होती है ऐसी जो पानी में नहीं रह सकती। वो वाली मछली जो घर में पक रही होती है ना, जो पक रही होती है, फ्राई हो रही है, फ्राई हो रही है, जो घर में लेकर आ गया। अच्छा, पानी में नहीं है वो, जो पानी में नहीं है। और सबसे ज़्यादा हम क्या बढ़ाते हैं कि कमी नहीं होता? बढ़ाए जा रहे हैं, कमी नहीं हो रहा। बढ़ाए जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा। हाँ, हम बढ़ाए जा रहे हैं, कमी नहीं हो रहा। हम फैल जाते हैं बढ़ाने में बहुत से लोग तो, और फ़ायदा भी है खैर औरों का। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जनाब अली। मज़ीद लोगों से दरमियान रहकर बातचीत करेंगे। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो हम यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा खत्म होते हैं प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक करेंगे अपने प्रोग्राम हम और अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ आप है वहाँ जनाब मौजूद हम जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन नाज़िमाबाद में, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है जनाब, और फुल ऑर्गेनाइज है, वो सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर जो आप सोच रही हैं। तो आपके लिए वो यूनिवर्सिटी है, कराची में रहने वाली प्योर गर्ल्स की ये जो है वो यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे वो पेरेंट जो सोचते हैं हम अपनी बच्चियों को कहाँ ऐसी जगह एडमिशन कराएं जहाँ प्योर गर्ल्स ही हों, सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ रही हों, और ये एक अच्छा एक इंतखाब है, बहुत ज़बरदस्त है, HEC से जो है रिकगनाइज्ड है। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं, सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम जवेरिया तनवीर है माशाल्लाह। और मैं यहाँ रिसर्च स्टूडेंट हूँ जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में। माशाल्लाह। और कितने सालों से क्या कर रहे हैं जब तक वो पाया जो चाह रहे थे? बिल्कुल पाया जो चाह रहे थे। जिना यूनिवर्सिटी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि औरत का काम जो है सिर्फ घर तक महदूद नहीं है। औरत घर से निकल कर साइंटिफिक लेवल पर और इवन कमर्शियल लेवल पे बहुत सारा काम कर सकती है, और यहाँ पे बहुत औरतें कर रही हैं। हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज़,
in Pakistan, or they have won like multiple projects too from HEC and NIB, and that is wonderful. So जो चाहा वो of course पाया, क्योंकि जो है ये प्लेटफॉर्म जिना यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये औरत को इज्तिमाई तौर पर रिप्रेजेंट करता है कि औरत की पावर्स क्या हैं, उसके पोटेंशियल्स क्या हैं। कैसे बैलेंस कर लेते हैं घर को, यहाँ को, अपनी लाइफ को, फैमिली को? बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफ कोर्स। आप जब कोई चीज़ बहुत दिल से बहुत शदीद तरीके से चाहते हैं तो आप अपने रास्ते भी खुद तलाश कर लेते हैं। और इसी तरीके से माई हस्बैंड इज़ ही इज़ वेरी लीनियंट बिकॉज वो पाकिस्तान से एक्चुअली नहीं है, ही इज़ रिवर्ट फ्रॉम इस्लाम। अच्छा टू इस्लाम ऑफ कोर्स। सो दैट बिकम्स लाइक ईजी फॉर मी बिकॉज ही लाइक सपोर्ट्स मी इन माई मोटिव्स एंड माई एस्पिरेशंस, सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर मी। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि हम ज़िंदगी में वो क्या है जो बांटते हैं, बढ़ाते हैं, कम नहीं होता? इल्म है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत एक क्लीशे सा क्वेश्चन है बट इल्म वो चीज़ें जो हम बांटते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन कम नहीं होता। उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स मोहब्बत भी है, हम सब्र भी है। कहाँ चली गई ये मोहब्बत, इखलाक, हुकूक बात कहीं है पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है, अपनी टीचर्स के साथ देखा है। दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद मी बिकॉज ज़ाहिर है औरतों से घिरा हुआ एनवायरनमेंट है, सो दे अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल्स। कुक कर लेती हैं आप? सही है। मुझे बताओ फिश, ठीक है, वो कौन से फिश, ऐसे कॉमन सेंस क्वेश्चन राइट, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। ओके कौन से फिश है जो पानी में नहीं रह सकती? कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रह सकती? पकी हुई मछली पानी में नहीं रह सकती। माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि आप दो तरफा हैं, घर भी देख रही हैं और यहाँ भी मामला देख रही हैं, ऐसा ही है ना? मैं ये बोलूँ कि इंटेलिजेंस बहुत नीचे आ जाती है, परसिस्टेंस, करेज और आपकी डिटर्मिनेशन, क़ुव्वत इरादी जो है वो पहले आ जाती है। क्या बात है। और आखिर में पूछूंगा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या सुना आपने? क्या सुनने को मिला आपको? डांटे मिली जिसकी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं, है ना? हम अक्सर बेशतर ख़वातीन या लड़के जो भी पढ़ रहे होते हैं या किसी मोड में होते हैं, हमें डांट पड़ जाए तो हम कहते हैं यार इसने क्यों डांट दिया यार, तो बाद में समझ में आता है वो बुरा लगता है ऑफ कोर्स मोमेंटरीली, लेकिन वो आपके लिए ना धक्का बन जाती है कि मतलब यू नो बचपन से मेरी माँ मुझे धक्का स्टार्ट होती थी ऑफ कोर्स, बिकॉज जब तक मुझे धक्का ना पड़े मैं कोई काम नहीं करती थी। सो आज यहाँ मौजूद है, आप खुद ही काम कर रही हैं? खुद ही नहीं, अभी भी जो टीचर्स का धक्का होता है, टीचर का धक्का होता है। थैंक यू सोना सफ़ी, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बात रहे ताला बहुत कामयाब करें। थैंक यू सोना सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महम हुसैन। मीनिंग क्या है? चांद की पहली किरण। माशाल्लाह। और ये कहाँ गिरी घर में सबसे पहले? क्या बात है। और नाम किसने रखा? मामा ने रखा। क्या बात है। क्या करना चाहते थे जो कर रहे हो? खुश हो या वो जो हासाती वाले पाकिस्तान में हालात होते हैं? यार मैं कर तो खुश ही रहा था, ये बस वो यहाँ आ गया और करता जा रहा हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग एमफिल फ्रॉम इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम JUW एंड हाँ, मैं रिसर्चर बनना चाहती थी एंड मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव हैं कि इन्होंने जो है मुझे लोग कहते हैं इन-लॉज सपोर्ट नहीं करते बहुत से। नहीं, लेकिन आपको इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग। आपको अगर मैनेज करना आता है, ये नहीं कि आप घर के काम भी छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन मैनेज करना डिपेंड करता है। आपको हर अपना रोल जो होता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना होता है। स्टडीज़ अपनी जगह, रिलेशंस अपनी जगह। क्या बात है, आपने दोनों को बैलेंस करके चल रही है। और स्टडी भी बहुत ज़रूरी है और रिलेशन भी बहुत ज़रूरी हैं दुनिया चलाने के लिए। बाहर जाएंगे तो तालीम चाहिए, घर रहना है, घर की छत भी तो है, वगैरह के लिए क्या रहेंगे। एंड मैनेजिंग योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यार अब तो मैंने पढ़ा था। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बैचलर्स किया एंड यार बस सही है। आपको अपने, और सही है, सारे इन-लॉज जो होते हैं सपोर्टिव नहीं होते कि यार पता नहीं मैनेज कर पाएगी या नहीं। आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट से, अपनी स्किल्स से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको ये कन्विंस करना है कि नहीं, आई कैन डू एंड आई विल डू, जस्ट योर सपोर्ट मी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने बहुत सारे इंटरनेशनल जो हैं वो रिसर्चर्स आए हुए थे। उन्होंने अपने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। कोई PhD थे, कोई एमफिल थे, कोई बहुत सारे कराची के भी थे और मतलब इंटरनेशनल बाहर के लोगों में, अपने लोगों में। हम कहाँ मौजूद हैं, स्टे क्या कर रहे हैं? हम जो है लाइक वो लोग, हम लोग जो है ना बेसिक लाइक कैंसर, स्टमक कैंसर। अभी मैं देख रही थी स्टमक कैंसर को उन्होंने ले लिया। जैसे हम लोग जो है बहुत क्यों हो जाता है, ये कैसे हो रहा है? पहले तो नहीं होता था। लाइक बहुत ज़्यादा एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई है। हम लोग ऐसी चीज़ें खाने लग गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ये हो गए उनमें, और एवरीथिंग देखें बाहर के खाने। और देखें चिकन जो होती है उसको ज़्यादा ग्रोन अप किया जा रहा है केमिकल्स डाल के उसकी वीड में। तो ये सारी चीज़ें, हमारी केमिकल इनटेक बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग नेचुरल चीज़ें बहुत कम ले। आखिर में वो क्या है जो हम सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं पर कम नहीं होता? बहुत ईजी। सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं लेकिन कम नहीं होता। बढ़ाए जा रहे हैं फिर भी कम नहीं होता, फैले जा रहे हैं लेकिन कम नहीं होता।
मेरे ख्याल से बहाने बहाने, बहुत बहाने करते हैं आप लोग। जा रहे हैं और कम ही नहीं हो रहे। कम ही नहीं हो रहे, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ऑफ यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इस्मा खान। आपका? ईशा मुनाफ। और आप क्या कर रही हैं? मैं इस वक्त एमफिल रिसर्चर हूँ जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इतनी जल्दी? हाउ? सवाल है कैसे? क्या मतलब इतनी जल्दी? माशा, मुझे तो लग रहा था भी आप यूनिवर्सिटी पढ़ रही होंगी। नहीं, मैं एमफिल रिसर्च कर एमफिल कर रही हैं आप? माशाल्लाह। और आप? थर्ड ईयर। आई एम इन बैचलर्स थर्ड ईयर। बैचलर थर्ड ईयर, चलो हाँ ये समझ में आया, आप मैच कर रही हो माशाल्लाह। ये तो मुझे लगा था साथ साथ के हैं आप दोनों। नहीं। अरे माशाल्लाह यार, क्या क्या अम्मी ने पैदा होते ही एडमिशन करवा दिया था? आई थिंक यस, मेरी एज इस वक्त 25 है। ना कुछ भी नहीं है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्या बात इस है। हिसाब से तो एमफिल ठीक है। ठीक है, वैसे देखा है तो अच्छा आप लोग तो मास्टर नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, आप एमफिल कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, आई थिंक इसमें मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ये था, सपोर्ट था कि आप आगे एजुकेशन लें, फिर अपने प्रोफेशनल कोई करियर आप सेटअप करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, नहीं भी तो आप अपना सेल्फ ग्रूमिंग करें, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स इसमें ये उन्होंने मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेरा माइंड सेट ऐसा करा कि आपको बड़े होके आपको एजुकेशन अपने फोकस करना, फिर अपना करियर फोकस किया। कामयाब सुकून सेट है? यस, लेकिन मुझे आगे लगता है आगे बहुत कुछ है जो मुझे अभी अचीव करना है। बैलेंस कर रही है घर भी और यहाँ भी? यस हो रहा है, क्योंकि मुझे मम्मा की सपोर्ट है ना, क्योंकि मम्मा की सपोर्ट। हाँ जी, आप बताएं क्या हो रहा है जी? क्या पढ़ रही हैं? पहले तो मैं थर्ड ईयर में आप? मैं बैचलर्स कर रही हूँ जिना यूनिवर्सिटी से बायोटेक में। बायोटेक में सून मैं रिसर्च में भी जाने वाली हूँ और मेरे रिव्यू आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं। अरे माशाल्लाह यार, क्या बात है। कौन मेहनत एमफिल में लोगों की मतलब पब्लिकेशन होती है, बट मेरी पब्लिकेशन हुई है और आई एम लकीली अनाउंस दिस। क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या सुना? अब तो क्या सुन रहे सुना? हैं। नहीं ऐसा मैं सुनती क्या हो सकता? नहीं, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे इस तरह की कोई बातें सुनने को नहीं मिली। मेरा पूरे फैमिली पूरा उनके साथ, मतलब जितने मेरे बहन भाई हैं या मेरे पूरे चाचू मामी, फैमिली में कोई भी इस तरह का नहीं है जो मुझे इस तरह की बात करे। सबने सपोर्ट किया। सबने सपोर्ट किया। सबने हाँ जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में अलाउ नहीं होता इतना ज़्यादा। कहाँ से रहने वाले हो? कराची के ही है या, बट कास्ट जो है हमारी मेमन है, तो ज़्यादातर मेमन्स में यही होता है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। और इवन लड़कों को भी कि बिजनेस ही करना है आगे जाके। तो गर्ल्स क्या करती हैं? वो घर में बिजनेस करती हैं? मैरिड। अच्छा, मैरिड, शादी करती हैं। अरे अच्छा, चलो भी अच्छा। बट द थिंग इज दैट कि अगर आपको यूथ को आगे फर्दर ऑन अच्छा करना है तो एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन आजकल का जो दौर है उसमें लड़कियों का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मीन्स के एक तो यूथ की एजुकेशन के लिहाज से भी और सेकेंडली हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिहाज से भी आजकल लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले एक कमाता था, सब खाते थे, अब कमाना पड़ता है दोनों को। भाई मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा क्या सुना आपने? सबसे ज़्यादा आपने सबसे ज़्यादा कि लड़कियों को पढ़ लिख के करना क्या है बताओ। लेकिन पाकिस्तान को अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है तो लड़कियों को तो आगे बढ़ना पड़ेगा और बैलेंस लेके चलना। वेरी नाइस। मुझे बताएं वो क्या है जो सबसे हम बढ़ाते हैं पर कम नहीं होता, और बढ़ाए जा रहे हैं, कम ही नहीं हो रहा। इतना बढ़ा दिया कि कम ही हो रहा, और उससे औरों को फ़ायदा भी हो रहा है। अरे जीनियस लोग, आपको लगता है सही कह रही हैं? है ना, सही कह रही ना। और आखिर में वो कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रह सकती? मड फिश आई गेस। हाँ, आपके ख्याल में? पता नहीं। अच्छा, एक और फिश है जिसका नाम है लंग फिश। जिनके पास ह्यूमन लाइक लंग्स होते हैं एंड गिल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो वाटर के बगैर सर्वाइव करते हैं। हाँ भाई, नॉलेज में इजाफा हुआ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जनाब लिए आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। मैडम अफशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर की हैसियत रखती हैं जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में। जानेंगे और कराची यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा है, टीचर हो और वो कहाँ कहाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं इनकी अपनी ज़ुबानी क्या है, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। कितने अरसे से, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कितने सालों से वाबस्ता हैं? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अफशीन अमान है और मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, डॉक्टर ए क्यू खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अरे पिछले 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। और आज जो कॉन्फ्रेंस है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है। जो 6th सेशन आज इब्रास 2024 जो जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है, उसका 6th सेशन
बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत इंफॉर्मेशन के साथ था, जिसमें ना सिर्फ बहुत सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर बात की गई, जिसमें एंजाइम्स के बारे में बात की गई, जिसके अंदर और बहुत सारे बायोपॉलीमर्स की बात की गई, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक वाहिद फील्ड है जो बायोलॉजिकल साइंसेस के हर फील्ड में इंटरेक्शन रखती है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, इसलिए आप इसको हर जगह देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ बायोटेक्नोलॉजी को फोकस नहीं करती, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड इनोवेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जिस पे शायद हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका सब्र थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस सिलसिले में बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ना सिर्फ साइंस में बल्कि इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सब को सबसे ज़्यादा इस वक्त जो थ्रू आउट दुनिया के अंदर बूस्ट मिला है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज इन बायोटेक्नोलॉजी। आखिर में ये मुझे बताएं वो क्या है, हम जितना बढ़ाते हैं वो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। रिस्क और तालीम अल्लाह ताला के हाथ में है, तो इसका बहुत शुक्रगुजार है हम लोग सब कि अल्लाह मियाँ तालीम। और पहला सवाल ही यही था, पहला कहावत यही थी कि जो है इकरा, पढ़ना है तो पढ़ने के साथ साथ अल्लाह मियाँ ने कहा ढूंढो किन किन नेमतों को जुटलाएंगे आप, ढूंढो। तो तालीम और साथ साथ रिलीजन, हमारा इस्लाम बहुत पीसफुल इस्लाम है, नो डाउट रिलीजन है हमारा, और ये हमें सबसे पहले तालीम के पैगाम देता है। बहुत शुक्रिया मैडम, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सा पैगाम बहुत कम वक्त में आपने आप तक लोगों तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच सफ़ी, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बारकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, हम आ चुके हैं यहाँ क्योंकि अब जाने का वक्त हुआ चाहता है, हम थे पहले अंदर, अब आ गए हैं बाहर और धूप बड़ी ज़बरदस्त है और हम ले रहे हैं। जनाब आज हम यहाँ मौजूद थे जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, और यहाँ स्टूडेंट्स के दरमियान रखे की बातचीत और उनसे इनकी राय जानी, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, तो हमने बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे भी और आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी दौरान कुछ किए हमने अपने सवालात, इन्होंने दी बखूबी से जवाबात। मैंने पूछा भाई वो क्या है कि जो सबसे ज़्यादा कि हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा है कि बढ़ा रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन औरों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो वो इल्म है, नॉलेज है, तालीम है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहना चाहिए। जो आपके पास है गुर या आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचा दीजिए, ये भी एक सबका जारिया है। न सिर्फ बल्कि मैंने पूछा कि वो कौन से फ़िश है जो पानी में नहीं रहती, तो बहुत से लोगों ने कहा यार मेरे ख्याल से कोई मरी हुई होगी, मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी फ़िश होगी। तो जाहिर सी बात है या तो डेड फ़िश हो सकती है या फिर फ्राइड फ़िश हो सकती है। हाँ, एक और फ़िश भी है, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि जिसे गलफड़े नहीं होते, वो भी एक फ़िश है जो कि उसको नीड नहीं होती पानी के एज सच। और फिर मैंने सवाल किया कि वो क्या है भाई कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या सुनते हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा ताने सुनते हैं। यार क्या करोगे बड़े होके, क्या करोगी तुम, छोड़ो ना, शादी कर लो, XYZ। आपका नाम, तो जनाब वो है आपका नाम है जो आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं। बाकी अपनी राय अपनी जगह थी जनाब लोगों की, तो सही जवाब ये है कि आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपना नाम ही अपने कानों से सुनते हैं। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।